तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। एक बार फिर से मैं आपके लेकर आया हूं क्रिकेट की दुनिया की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। बात करें सबसे पहली अपडेट की, तो भाई खबर यह है कि बीसीसीआई के सिलेक्शन पैनल में आपको प्रज्ञान ओझा या फिर आरपी सिंह में से कोई ना कोई यहां पर शामिल होते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह दोनों ही बीसीसीआई के सिलेक्शन पैनल का पार्ट बन जाएं। इसके बाद बात करें अगली अपडेट की, तो भाई इस अपडेट को जानने के बाद तुम खड़े होकर जहां भी बैठे हो वहीं पर खड़े होकर युवराज सिंह को सलाम ठोकोगे। युवराज सिंह ने जितना कुछ इंडियन क्रिकेट के लिए किया है उसके लिए तो तुम युवराज सिंह के फैन हो गई होगे, लेकिन युवराज सिंह कितने कमाल के इंसान हैं जो मैं बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद तुमको यकीन हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में जो पंजाब में फ्लड आया उसे देखते हुए युवराज सिंह ने 600 ट्रैक्टर यहां पर उन सभी फैमिलीज को दिए हैं, डोनेट किए हैं जिनकी फैमिलीज अफेक्ट हो गई थी इस पंजाब के फ्लड में। ये जो 600 ट्रैक्टर इन्होंने दान किए हैं, लगभग 42 करोड़ रुपए यहां पर खर्च हुए हैं युवराज सिंह के। तो जैसा मैंने कहा, युवराज सिंह के लिए इस उनकी ह्यूमिलिटी के लिए, इस ह्यूमैनिटी के लिए सैल्यूट तो बनता है। वैसे जहां युवराज सिंह की बात निकली है तो मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में अभिषेक शर्मा के फादर ने एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने कहा कि युवराज सिंह का अभिषेक के करियर में बहुत बड़ा रोल है। उसने अभिषेक के साथ बहुत टाइम बिताया, युवराज ने उसको एडवाइस दी और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसकी बहुत मदद की इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस देने के लिए। थैंक्स टू यूवी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप 2025 इंडिया बिना किसी स्पॉन्सर लोगो के खेल रहा है। उनकी जर्सी पे कोई भी स्पॉन्सर का लोगो नहीं है, क्योंकि हाल ही में जब गेमिंग एप्स बैन करे गए इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा तो जो ड्रीम 11 का लोगो उनकी जर्सी पर था वो गायब हो गया। ड्रीम 11 का जो करार था वो खत्म हो गया। अब खबर यह है कि अपोलो टायर्स के साथ इंडिया जो है कोलैबोरेट कर सकती है आने वाले वक्त के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि 2001 से लेकर 2013 तक सहारा इंडिया का स्पॉन्सर था, फिर साल 2014 से साल 2017 तक स्टार का लोगो इंडिया की जर्सी पर दिखता था, फिर साल 2017 से लेकर साल 2019 तक ओप्पो स्पॉन्सर था, साल 2019 से साल 2023 तक बायजूस स्पॉन्सर था, साल 2023 से साल 2025 तक ड्रीम 11 यहां पर इंडिया की जर्सी का स्पॉन्सर रहा और अब बारी आ चुकी है अपोलो टायर्स की। इससे आगे बढ़े तो भाई आरसीबी फैंस के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि आईपीएल 2026 में तिलक वर्मा आरसीबी का पार्ट बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। खबर पहले भी आई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि आरसीबी मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड डील कर सकती है तिलक वर्मा को लेकर, क्योंकि तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस छोड़ने को देख रही है। पता नहीं क्यों छोड़ना चाह रही है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर सच में ऐसा हो जाता है, सच में अगर तिलक वर्मा आईपीएल 2026 के लिए आरसीबी के स्क्वाड में शामिल हो जाते हैं तो सोचो भाई आरसीबी का स्क्वाड कितना तगड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी उनका बैटिंग लाइनअप कमाल का था। ओपनर्स फिल सॉल्ट और विराट कोहली, फर्स्ट डाउन पे फिर पडिक्कल आ रहे थे जो कि बहुत बड़े प्लेयर नहीं हैं, लेकिन पिछले सीजन में उनका कंट्रीब्यूशन कमाल का रहा था। बीच में जितेश शर्मा है, पाटीदार हैं, फिनिश करने के लिए टिम डेविड हैं, एक लियाम लिविंगस्टोन ऐसे प्लेयर थे जो बीच में आके कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भाई जेकब बेथल का जो करंट फॉर्म चल रहा है उसे देखते हुए बेथल भी यहां पर आरसीबी के मिडिल ऑर्डर या फिर कहें टॉप ऑर्डर में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन अगर तिलक वर्मा आरसीबी के मिडिल ऑर्डर का पार्ट बन जाते हैं तो कसम से ये बैटिंग लाइनअप आईपीएल 2026 का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप होगा। और जैसा मैंने कहा कि भाई ये बात मेरे समझ के परे है कि आखिर मुंबई इंडियंस तिलक वर्मा को क्यों रिलीज करना चाहती है। ठीक है, उनका पिछला सीजन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन भाई इस समय तिलक वर्मा इंडिया की T20 की जो इंटरनेशनल टीम है उसके एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और अगर हम पिछले सीजन की बात भी करें तो हाँ, वहां परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था। 16 मैचों में 343 रन मारे थे, 31.18 की एवरेज और 138 की स्ट्राइक रेट से। एक मैच में तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट तक कर दिया गया था क्योंकि उनसे शॉट्स नहीं लग रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तिलक वर्मा को लंबे शॉट्स लगाने नहीं आते हैं। भाई उससे पिछले के सीजन देखें तो लगातार वो मुंबई इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं। साल 2024 की बात करें तो 13 मैचों में 416 रन मारे, 41 की औसत और लगभग 150 की स्ट्राइक रेट के साथ। साल 2023 में 11 मैचों में 343 रन मारे थे, लगभग 42 की औसत और 164 की स्ट्राइक रेट के साथ। और साल 2022 में भी 397 रन मार के आए थे, 36 की औसत, 131 की स्ट्राइक रेट के साथ। यानी जितने भी सीजन मुंबई के लिए खेले हैं कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते रहे हैं। तो सिर्फ एक सीजन के बेसिस पे तिलक वर्मा को छोड़ देना ये मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप तिलक वर्मा के इंटरनेशनल लेवल पे स्टैट्स देखें, T20 के अंदर लगभग 50 की एवरेज है, लगभग 150 की स्ट्राइक रेट है। पिछले 1 साल में वो T20 के अंदर इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन मार के आए हैं। लेकिन ऐसे में मुंबई इंडियंस उन्हें रिलीज करने को देख रही है। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आई। अगर मुंबई इंडियंस ऐसा करेगी तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। इससे आगे बढ़े तो भाई हाल ही में इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए ओडीआई
सीरीज के लिए जब इंडिया ए के स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया जाता है, ये जो इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए की सीरीज है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के कुछ प्लेयरों के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मेन सीरीज होनी है उसके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज कहीं ना कहीं होगी और कुछ प्लेयर्स यहां पर आने वाले वक्त के लिए खुद का दावा पेश कर पाएंगे कि भैया हमारे अंदर भी पोटेंशियल है। लेकिन जब से इंडिया ए का स्क्वाड सामने आया है जिसमें रियान पराग हैं, बदोनी हैं, प्रभसिमरन हैं, प्रियांश आर्या हैं, जो कि आईपीएल 2024 आईपीएल 2025 में अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए थे, लेकिन बहुत लोग का कहना है कि आखिर यहां पर शशांक सिंह को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। पिछले 2 सीजन से उस बंदे ने बवाल मचा के रखा है। सबसे ज्यादा रन मार के आया है वो डेथ ओवर में 2025 के अंदर, जहां उन्होंने 242 रन डेथ ओवर से मारे थे। सबसे ज्यादा रन 2024 और 2025 आईपीएल की बात करें और नंबर 4 या उससे नीचे की बैटिंग पोजीशन के प्लेयरों की बात करें तो सबसे ज्यादा रन वहां भी शशांक के हैं। आईपीएल 2024 और आईपीएल 2025 को मिला के उनकी बैटिंग एवरेज 65.4 की रही है भाई, कतई खतरनाक। और वहीं पे आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा बार नॉट आउट होकर भी शशांक सिंह लौटे थे। सबका यही कहना है कि अगर आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्लेयरों को यहां पर इंडिया ए के स्क्वाड में शामिल करा गया है तो शशांक को आखिर क्यों इग्नोर करा गया है। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2025 में शशांक ने 350 रन मारे थे भाई, एकदम लोअर ऑर्डर पर खेल के, और उनकी एवरेज 50 की रही थी, स्ट्राइक रेट 153 की रही थी। वहीं साल 2024 में भी वो 354 रन जड़ के आए थे, 44 की औसत, 164 की स्ट्राइक रेट से। तो ऐसे में उनको इग्नोर करना क्या ये एक बहुत बड़ी गलती है? जो भी तुम सोचते हो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। इससे आगे बढ़े तो भाई मैं बता दूं कि हाल ही में शशांक सिंह ने अपनी ऑल टाइम आईपीएल 11 जारी करी, लेकिन यहां पर एक कंडीशन थी कि इस ऑल टाइम आईपीएल 11 में सभी इंडियन प्लेयर्स होने चाहिए। तो इस अपनी ऑल टाइम आईपीएल 11 में जो कि एक इंडियन एडिशन है, वहां उन्होंने ओपनर रखा है सहवाग को, रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा इस टीम के वाइस कैप्टन हैं। फर्स्ट डाउन पे विराट कोहली हैं, 4th पे सुरेश रैना, 5th पे हार्दिक पांड्या, 6th पे उन्होंने खुद को रखा है, 7th पे है महेंद्र सिंह धोनी जो कि इस ऑल टाइम आईपीएल 11 के कैप्टन और विकेट कीपर हैं, 8th पे है भुवनेश्वर कुमार, 9th पे है बूम बूम बुमराह, 10th पे है संदीप शर्मा, 11th पे है युजवेंद्र चहल और एज एन इंपैक्ट प्लेयर यहां पर उन्होंने शामिल करा है पीयूष चावला को। आप इस आईपीएल की ऑल टाइम आईपीएल 11 इंडियन एडिशन को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये प्लेयर होना चाहिए था इसकी जगह, तो वो नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। वैसे भाई जहां ऑल टाइम आईपीएल 11 की बात निकली है तो भाई मैं ये भी बता दूं कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान केरॉन पोलार्ड से पूछा गया कि आपके हिसाब से दुनिया का बेस्ट कैप्टन कौन है, तो पोलार्ड कहते हैं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। पोलार्ड इस इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि भले ही मैंने धोनी के अंडर खेला नहीं है, लेकिन मैंने उनको ऑब्जर्व करा है जिस तरीके से टैक्टिक्स अपनाते हैं, तो उस हिसाब से धोनी से बेहतरीन कैप्टन मैंने तो आज तक नहीं देखा है। अगर आपको खुद ये बात पोलार्ड के मुंह से सुननी है और उन्होंने रीजंस क्या दिए हैं धोनी को बेस्ट कैप्टन कहने के पीछे, तो वो वीडियो मैंने आपके लिए सेव करके रखी है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जहां पे भाई क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी ही एपिक रेयर वीडियोस, कमाल कमाल की मीम्स हम लगातार लाते रहते हैं। ऐसी वीडियोस जो आसानी से आप तक पहुंचती नहीं है, तो प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कार्ड में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को। इससे भी आगे बढ़े तो भैया इरफान पठान ने हाल ही में हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कल के दिन जिसे सुनने के बाद पाकिस्तानियों की और जलेगी। ऑलरेडी उनकी जली हुई है कि भैया हाथ नहीं मिलाया, बेइज्जत कर दिया, वहां के जो सारे कुत्ते हैं भौंकने में लगे हैं। लेकिन इरफान पठान ने तो हाल ही में यह कह दिया कि हमारे इंडिया की जो डोमेस्टिक टीम है, फिर चाहे पंजाब की हो, मुंबई की, वो भी इस समय जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल की टीम है उसको हरा सकती है। और ये बात बिल्कुल सही है, सच में भाई। कितना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। इससे आगे बढ़े तो भाई देखो इंडिया का इस समय टी20 में क्या भौकाल चल रहा है सबको पता है, लेकिन अगर तुम इस भौकाल को समझ नहीं पा रहे हो तो ये सुनो, हाल ही में टी20 की रैंकिंग सामने आई और मैं बताना चाहूंगा कि इस समय टी20 में नंबर 1 टीम कौन सी है, इंडिया। टी20 का नंबर 1 बैट्समैन किस देश का है, इंडिया का अभिषेक शर्मा। नंबर 1 बॉलर किस देश का है, इंडिया का वरुण चक्रवर्ती। नंबर 1 ऑलराउंडर टी20 में किस देश का है, इंडिया का नन अदर देन हार्दिक पांड्या। इसे कहते हैं फाड़ू डोमिनेशन। बाकी भाई नजर डालें आज की लास्ट अपडेट पे। जैसा मैंने तुमको बताया कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ज्यादा ही जली हुई है जब से भाई इंडियन प्लेयरों ने मैच खत्म होने के बाद उनको बहुत ही बुरे तरीके से कुत्तों की तरह हराने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलाया। जैसा मैंने कहा कि वहां से शाहिद अफरीदी हो गए, बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए, सब भाई भौंकने में लगे हैं। हाथ मिलाना चाहिए था, ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। क्यों आईसीसी कोई एक्शन नहीं ले रहा है? उसके बाद पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट करी थी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के जो रेफरी थे एंडी पायक्रॉफ्ट, उनको यहां पर एशिया कप
से हटाना चाहिए कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन भाई आईसीसी ने भी ऐसा कोई रेफरी को हटाने के लिए एक्शन नहीं लिया था। और उसके बाद से पीसीबी ने या फिर कहें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यह धमकी दी थी कि वो एशिया कप को बॉयकॉट करेंगे और एशिया कप को छोड़ के अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन फिलहाल भाई करंट खबर यह है, जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने यूटर्न मान लिया है, वो एशिया कप को बॉयकॉट नहीं करने वाले हैं, वो सारे मैचेस खेलने वाले हैं। सॉरी। बताया जा रहा है कि पीसीबी या फिर कहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यह डिसीजन लिया है, जो पीसीबी के चीफ हैं मोहसिन नकवी और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने आपस में बात करी। फिर भाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा पीसीबी के चीफ से, देखो ये नाटक मत करो, तुम छोड़ के चले जाओगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही तुम्हारी इतनी अच्छी टीम है तो ना ही व्यूअरशिप को कोई फर्क पड़ेगा, इंडिया वैसे भी जीतेगी, ऐसे भी जीत जाएगी और तुम्हारी बेइज्जती होगी, इससे अच्छा जितना खेलने को मिल रहा है खेलो, 2-4 पैसे मिल रहे हैं लेकर आओ, यहाँ आओ, मस्त यहाँ पर फंडिंग देंगे आतंकवादियों को, मस्त ऐसे ही देश चलाते रहेंगे और मस्त जिंदगी भर गाली खाते रहेंगे। वैसे मैं यहां पर यह भी बता दूं कि जो पीसीबी के चीफ हैं मोहसिन नकवी, ऐसा कहा जा रहा था कि जो भी टीम एशिया कप जीतेगी तो मोहसिन नकवी जो है वो भी स्टेज पे रहेंगे ट्रॉफी देने के लिए, बाकी इंडिया वगैरह के बंदे रहेंगे। लेकिन भाई सूर्य कुमार यादव ने और इंडियन टीम ने क्लियरली यहां पर कह दिया है कि मोहसिन नकवी अगर हमको एशिया कप 2025 जीतने के बाद ट्रॉफी देंगे तो हम उनके हाथ से ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कसम से भाई इंडिया जो है पाकिस्तान की कह के ले रही है और इस बात से पाकिस्तान की खूब ज्यादा जल रही है। बस भाई आज के लिए इतना ही। याद से जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को, जहां पर पोलार्ड की वीडियो जरूर देखिएगा, जो लगभग 1-1.5 मिनट की वीडियो है, धोनी के बारे में बात कर रहे हैं, जरूर चेकआउट करना। बाकी वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।